सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। वह काफी गरीब था। जो किसान था वह दिन भर खेती में जाकर काम करता था, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो काफी अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस साल बारिश, अकाल और बाढ़ के कारण उसके सारे फसल खराब हो चुके थे। यह सब देख के वह किसान काफी परेशान और दुखी रहता था। जब कुछ दिनों तक किसान अपने घर पे ही था, तो उसके बच्चे, बीवी भूखे ही सो जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने का एक ही जरिया था, जो कि खेती करके किसान बहुत ज्यादा खेती का ही जरिया था और खेत में इस साल कुछ हुआ नहीं। अब किसान यही हमेशा सोचता रहता था कि अब हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। यही सोचते हुए एक दिन वो अपने खेत की तरफ जा रहा था और खेत पे बैठ के वह कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु जाते हुए नजर आते हैं। वह किसान बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। बौद्ध भिक्षु किसान को देखकर समझ जाता है कि यह किसान बहुत दुखी है। वह बौद्ध भिक्षु कहता है, क्या बात है, तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो। वह किसान कहता है, आप समझ नहीं रहे महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे घर में खाने की नहीं है। ये भगवान हमारे साथ ही बुरा ऐसा क्यों करते हैं। इतनी बाढ़ अकाल दे दिए, मेरी सारी फसलें नष्ट हो गई। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं खेतों में बैठकर यही सोच रहा हूँ, कैसे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, उन्हें क्या लाकर खाने को दूं। भगवान कुछ नहीं समझते हैं, किसी की गरीबी को नहीं समझते हैं। ये दुख पे दुख क्यों देते हैं। भगवान के स्थान पर अगर मैं होता तो किसी को दुखी नहीं रखता, सबको बहुत सारे धन दौलत देता, सबके खेतों में हमेशा जो है खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती, बाढ़ की वजह से किसी की कोई फसल नष्ट नहीं होती। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये ब्रह्मांड है, ये सबको देखता है, ये किसी के साथ बुरा नहीं करता है, सिर्फ हमारे नजरिए का फेर है। वह कहता है, नहीं महात्मा जी, आप नहीं समझते हैं, ये भगवान मेरे साथ ही बुरा करता है। तब वह महात्मा जी कहते हैं, वह भिक्षु कहते हैं, आइए तुम्हें हम एक कहानी बताते हैं। कहानी के माध्यम से समझ जाओगे कि ये ब्रह्मांड बुरा है कि हम बुरे हैं, या हम अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, किसकी गलती है। फिर वह भिक्षु कहता है, एक समय की बात है, एक तुम्हारी तरह किसान रहता था। वो भी बहुत गरीब था, खेती किसानी करता था। वह एक दिन भगवान से मिलने के लिए प्रार्थना करने लगा और उनसे मिला। फिर वह भगवान से कहने लगा, तू इतना दुखी। भगवान ने उससे पूछा, भगवान से अपना दुख बताया और भगवान ने उससे पूछा, तू इतना दुखी क्यों है। तभी किसान बोलता है, भगवान आपको खेतों के बारे में नहीं पता है। आपके कारण ही मेरी पूरी खेती खराब हो गई और मेरे पूरे परिवार के सामने भूख के कारण मरने की नौबत आ गई है। कई दिन से सिर्फ एक समय का ही खाना खा के सो रहे हैं। सिर्फ आप एक साल मेरे हाथों में मेरे हाथों में मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति दे दीजिए। फिर देखना, कोई भी किसान कभी भूखा नहीं मरेगा और सभी के खेतों में फसल लहराएगी, खूब सारा अनाज उत्पन्न होगा। तभी भगवान ने कहा, ठीक है, आज से ही मैं तुम्हें मौसम को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति देता हूं और मैं इसमें कुछ भी दखल नहीं दूंगा। जो होगा तुम्हारे हाथों से ही होगा और तुम ही करोगे जो भी करोगे। वह किसान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन से फिर से खेती में गेहूं बोना शुरू कर दिया। अब उसके हाथों में था, अब उसके हाथों में सब कुछ था। पूरा मौसम, जब वो जिस तरह से चाहता धूप और बरसात करता। कुछ समय बीता और उसकी फसल बढ़ने लगी।
किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान ये देखो मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इतने सालों बाद ऐसी फसल हुई है जो पहले शायद नहीं हुई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। कुछ और समय बीता, फसल पूरी तरह से बड़ी हो गई। जब फसल को काटने की बारी आई तो वह बहुत ही खुश था। बोलने लगा, भगवान देखो फसल पूरी हो गई, आप बेकार ही वर्षा करते थे। यह कहकर फसल को काटने लगा। तभी हाथ में देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि गेहूं के बाली के अंदर गेहूं ही नहीं था। वह भगवान को अब और कोसने लगा और पूछने लगा, ये मेरे फसल को क्या हो गया है। तभी भगवान वहां पर प्रकट हुए और बोले, इस बार भी मुझे ही कोसोगे? इस बार तो मौसम का पूरा नियंत्रण तुम्हारे हाथों में था। सब कुछ तुमने अपने अनुसार किया, धूप, पानी, बरसात, फिर भी तुम्हारे खेत में गेहूं का एक दाना भी नहीं उगा। जानते हो क्यों ऐसा हुआ? जानना चाहोगे? इसका कारण था कि तुमने अपने फसलों को एक बार भी संघर्ष ही नहीं तुमने उसे करने दिया, न ही तुमने उसे धूप में तपने दिया, और न ही जोरों की बारिश में सहने दिया, और न ही तूफान का सामना करने दिया। इस कारण ही तुम्हारी सारी फसल खोखली हो चुकी। अगर तू गेहूं की फसल कड़ी धूप, बरसात और तूफान जब इन चुनौतियों का सामना करती है, तब जाकर उनमें एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। वहीं से उनका गेहूं का दाना बनना शुरू होता है। बिना संघर्ष किए हर चीज, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो, कामयाब नहीं होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस जीवन में हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष करने से बहुत कुछ हासिल होता है और हर इंसान में एक नया विकास का जन्म होता है। इसलिए हमें कभी भी संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। हम जितने संघर्ष करेंगे, हमें उतनी अच्छी और उतनी ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो चैप्टर है, 8 चीजें हमें रात में कभी नहीं खानी चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर ये 8 चीजें आप रात में नहीं खाएंगे तो 800 ऐसी छोटी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। बीमारी, सबसे बड़ा बीमारी जो हमारे अंदर प्रवेश करती है, ये हमारी लाइफ स्टाइल, ये हमारी दिनचर्या। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समय के अनुसार ही खानी चाहिए, बेसमय नहीं खानी चाहिए। अगर हम सही नियमों का पालन करेंगे, जैसे खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम, पानी पीने के नियम, हमें कब सोना है, कब जागना है, और डेली रूटीन में हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें समय से हम करते हैं तो हमारा शरीर पूरा स्वस्थ व निरोग रहेगा। तो दोस्तों, चलिए वो 8 चीजें कौन है जो हमें नहीं खाना चाहिए, ये भी जानेंगे। और दोस्तों, ये भी जानेंगे इसे खाने से क्या नुकसान होता है, इसका साइड इफेक्ट और फिर इसे कब ही खाना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज जो है, ये आप जान लीजिए, हमारा शरीर किससे बना है। दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोष से बना हुआ है। हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित बीमारी होती है। और दूसरे दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जैसे हमने हर एक वीडियो में इसका वर्णन किया है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब दोस्तों आपके शरीर का वात, पित्त, कफ दोष बिगड़ जाता है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तभी कोई बीमारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। और ये जो 8 चीजें हैं, ये तीनों चीजों को बढ़ाने वाली है, 3 दोष को बढ़ाने वाले, तो इन्हें आप मत खाइए। तो आज समझ गए, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है और ये 3 दोष के बढ़ने से ही शरीर हमारा बीमार होता है। तो कौन सी 8 चीजें हैं इस दोष पर फर्क डालती है, इस दोष को बढ़ाती है? दोस्तों, पहली चीज है दही। दही हमें रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दही ठंडी होती है और दही गरिष्ठ होती है, इसे पचने में समय लगता है। और जैसे हम जानते हैं, ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये हमारा जो जठर है, जठराग्न है,
जो हमारा लीवर है ये हमारा प्रकृति के नियमों से चलता है, सूर्य के धूप के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारी भूख खुलती है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, कोई भी हैवी चीज नहीं पचा पाता है। तीसरी चीज दोस्तों, हमें सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज नहीं खाना चाहिए। अगर हम कोई भी ठंडी वस्तु खा रहे हैं तो हमारे कफ दोष को बढ़ाता है, और फिर जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाएगा तो दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होंगी, जैसे दमा, अस्थमा, खांसी, इस्नोफीलिया, ये हार्ट अटैक का आना, ये सारे कफ रोग को बढ़ाने वाले। तो इस जो गंभीर बीमारियां हैं 5 से 10% ये आपके कफ रोग बढ़ने से होता है। और दिन डूबने के बाद अगर हम दही खाते हैं, रात में दही खाते हैं, तो दोस्तों ये हमारा कफ दोष को बढ़ाता है। इसलिए हमें रात में कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है दोस्तों ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स। सूर्य डूबने के बाद हमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, ये भी कफ रोग को बढ़ाता है, कफ दोष को बढ़ाता है। जैसे कि आज देख रहे हैं पार्टी हो रहा है, शादी ब्याह कुछ भी हो रहा है, सब लोग अगर रात भर जाग रहे हैं तो रात भर ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी है तो भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, दही खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो जितनी भी ठंडी चीजें हैं हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, अगर आप कफ दोष से बचना चाहते हैं तो। और तीसरी चीज है दोस्तों शराब। शराब हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए सूर्य डूबने के बाद। शराब तो हमें पीना ही नहीं चाहिए, ये हमारे लीवर को, पाचन तंत्र को एकदम खराब कर देता है। लेकिन खास करके रात में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जब हम रात में शराब को पीते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ खाते हैं, तो ये हमारा पाचन तंत्र में क्या है, पचा नहीं पाता है, वो जाकर एसिड बनाता है, और यही एसिड धीरे धीरे बनते बनते रक्त की एसिडिटी बन जाती है, रक्त में एसिडिटी बनने लगती है। और जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है तो दोस्तों आप देखते होंगे क्या होता है कि लीवर का कैंसर हो जाता है। पहले वो अल्सर का रूप लेता है, फिर लीवर का कैंसर हो जाता है। और आप देखते होंगे जो दारू पीते हैं इन्हें अक्सर भोर के समय यानी 4 बजे, 3 से 4 बजे के बीच, 5 बजे के बीच सुबह उठने पर ही हार्ट अटैक आता है। अक्सर आपने देखा होगा इनका शरीर सुन्न हो जाता है, इसी समय हार्ट अटैक आता है। क्योंकि जब रात में आपने दारू पी के सो गए हैं तो क्या होता है, रात में एसिडिटी बनती है, रक्त पर दबाव बनता है, और सुबह जब आप एकाएक उठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, कहीं ना कहीं शरीर में इसका दबाव बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए हमें कभी भी रात में शराब नहीं पीना चाहिए, वैसे शराब पीना ही नहीं चाहिए, शराब से दूरी बना लेना चाहिए। और चौथी चीज दोस्तों हैवी फूड व फल। हैवी फ्रूट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स या जो फल है, कोई भी फल है, हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना चाहिए। जो भी फल लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, सूर्य डूबने के पहले लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तब जब आप इसे सूर्य डूबने के बाद फल लेते हैं या हैवी फ्रूट्स लेते हैं तो दोस्तों सही ढंग से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से गैस, कब्ज, अपच होता है। आप अक्सर देखते होंगे तो दोस्तों कितने लोग कहते हैं पेट फूलता है। पेट फूलना कोई बीमारी है नहीं। जितने रूल्स को मैं कह रहा हूं दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पढ़िए, आप इन रूल का पालन करिए, कभी पेट नहीं फूलेगा, कभी गैस एसिडिटी नहीं फूलेगी। और जब रात में खूब जम के आप खाते हैं तभी तो आपको पेट फूलता है, गैस एसिडिटी बनती है। तो आप रात को हैवी फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट्स होता है, फल फूल होते हैं, इसे नहीं खाना है। पांचवी जैसे मसालेदार भोजन। मसालेदार भोजन, सब लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम दिन में दौड़ धूप में भागे रहते हैं, सुबह हम सब्जी रोटी खा लेते हैं, दोपहर का लंच वैसे कर लेते हैं, शाम को सबके घर अच्छा खाना बनता है। अच्छे खाने में क्या, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, पूरी या छोला, राजमा, ये जितनी भी हैवी चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, सबके घर रात में ही बनता है। और रात में आप जानते हैं हमारा सूर्य डूबने के बाद पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब रात में सारी चीजें खाएंगे और खा के जागते भी नहीं, अगर खा भी रहे तो कम से कम 3 से 4 घंटे जागिए। अब 10-11 बजे खा रहे हैं, अगर आप 3 से 4 घंटे जागना पड़ गया तो बज गया 2-3, तो
सोना कब, सोनेंगे नहीं, इसलिए लोग खाते हैं, आधे घंटे इधर उधर करते हैं, सो जाते हैं। वो पचता नहीं, गैस बनाता है, एसिडिटी बनता है, पेट फूलता है। तो जब खाना ठीक से नहीं बचेगा, पेट फूलेगा, गैस एसिडिटी होगी, तो इसका दबाव रक्त पे पड़ता है, फिर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, धीरे धीरे हार्ट अटैक भी आएगा, धीरे धीरे ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, यानी तमाम बीमारियों को जन्म दे देता है। इसलिए रात का खाना नाम मात्र, एक सब्जी कोई हो ले लो, या दोस्तों 1-2 रोटी खा के सो जाओ नॉर्मल, वो भी 8 बजे के पहले, 7 से 8 के बीच में। वैसे तो प्रकृति का नियम है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, लेकिन आज के समय में असंभव है, तो प्रयास ये करिए 7 से 8 बजे खाने के बीच में कुछ ना कुछ हल्का खा लेना चाहिए। और दोस्तों छठी चीज जो है चिकन बिरयानी। अक्सर आप देखते होंगे लोग शाम के समय ही चिकन बिरयानी खाते हैं और उनको अक्सर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के पेशेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी गरिष्ठ चीजें हैं, चिकन बिरयानी जो कुछ भी है, इसे आप मत खाइए, रात में बिल्कुल ना खाइए अगर आपको स्वस्थ व निरोगी रहना है। अगली चीज है चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट। चीनी से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट है, इसे पचने में 7 से 8 घंटा लगता है। अगर आप चीनी खा रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट, चाहे वो सेवई हुआ, चाहे वो खीर हुआ, चाहे कोई मिठाई हुआ, तो दोस्तों क्या होगा, उसको पचने में, आप 10 बजे खा रहे हैं, 6-7 घंटे पचने में लगेगा, 4-5 बजे लोग पचेगा, तो क्या होगा, आपका पाचन तंत्र रेस्ट नहीं कर पाता, आराम नहीं कर पाता है, इससे भी गैस, एसिडिटी, कब्ज बनती है। इसलिए कोई भी चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है सूर्य डूबने के बाद। सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाइएगा, स्वस्थ व निरोग रहना है। 8वीं चीज है मिक्स बीन्स। कुछ लोग हैं स्प्राउट खाते हैं, सारी चीजें मिक्स करके जमा करके रात में ही खाते हैं, रात में नहीं खाया जाता है। इसका बीन्स को खाने का समय है, स्प्राउट खाने का समय है, सुबह खाना चाहिए। रात में अगर ये सारी चीजें आप खाते हैं तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, तो क्या होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगा। आज सुबह उठेंगे, बेचैनी रहेगी, गैस रहेगा, कब्ज रहेगा, एसिडिटी रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप रात में खाना छोड़ दीजिए, तो सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और ये सारी चीजें खाने के बाद क्या होता है, वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है। अगर आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें मत खाइए। कुल मिला जुला के सीधे से बात पे, पॉइंट पे आइए, आपको रात में सिर्फ और सिर्फ हल्का खाना लेना है, सुपाच्य खाना लेना है, और वो भी 7 से 8 बजे के बीच में। पूरी जिंदगी कभी ना तो आपका पेट फूलेगा, ना तो आपको गैस होगी, ना तो कब्ज होगा, ना तो एसिडिटी, पूरी जिंदगी नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। रात का खाना अगर सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कर लीजिए तो अति उत्तम है। नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, 7 से 8 बजे के बीच का समय निर्धारित करिए और खा लीजिए, हल्का फिर भूख मिट जाए। उसके बाद उसी कंडीशन में या वज्रासन में आप 15-20 मिनट बैठे रहिए। 15-20 मिनट बैठने के बाद कुछ और बात करिए, यानी खाना खाने के 40 मिनट तक बैठे रहिए। इसके बाद आपको 1000 कदम आराम आराम से चलना है, जैसे एकदम मस्त चाल में चलना है, टहलना है। तो खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपके लिए कुछ सहायक हो सकती है, हेल्प हो सकती है, और आपको ये भी लगता है कि जानकारी दूसरे लोगों तक शेयर की जाए, तो उन्हें भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिलेगी, वो भी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।